हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, रेल एएलपी स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन लोगों के लिए एक रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर जारी किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सतर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब इसको नोटिस देखा तो मैं सोचा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं एएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और भी आगे रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नोटिस रहने वाली है। तो इसलिए आप लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ और इसमें आपको देखना है कि ये जो नोटिस है वो किसके रिगार्डिंग से है। ठीक है, तो ये नोटिस ऑफिशियली जारी हुआ है और इसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आरआरबी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 25/11 के नोटिस फॉर माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आरआरबी। तो इसमें से जो भी मास माने जो भी आप लोगों के द्वारा या भी किन्हीं लोगों के द्वारा गलत सलत हरकत या फिर क्वेश्चंस को जो है सर्कुलेट करने की जो है, ये सारी चीज़ें को लेकर के इन्होंने नोटिस जारी किया है। तो ये नोटिस हम देखेंगे। देखिए, ये नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे आरआरबी रांची के द्वारा गवर्नमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने जारी किया है। तो सभी आरआरबीज के लिए ये है और माल प्रैक्टिसेस के लिए, यानी ये जितने भी यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ टाइम एंड अगेन ब्रॉट टू नोटिस ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे ध्यान देखेंगे, कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर दैट एनी वन वांट टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, reproducing, transmitting, storing and facilitating transmissions and storage of test content in any form। यहाँ पे लिखा है any form of any information there in whole or part of their of or by means that is, यहाँ पे verbally or written, यहाँ पे लिखा है verbally or written, electronics or mechanical, or taking through taking away the rough paper supply in the examination or found to be unauthorized possession of test content will be considered as the serious misconduct and will be debarred and disqualified from examination। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स लोगों को ध्यान देना है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, किसी तरीके के क्वेश्चंस जो पेपर है आपको कोई तरीके से किसी को रिप्रोड्यूस नहीं करना, ट्रांसमिट नहीं करना है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं होना है। यहाँ पे वर्बली लिखा है तो आप लोग भी ध्यान देंगे कि किसी तरीके से आपको किसी को नहीं बतानी है कोई भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। 2nd नंबर में यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लोगों को डिबेरेड और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एग्जाम से हम बेदखल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इट केम टू नोटिस ऑफ आरआरबी दैट सम पर्सन्स आर इंगेज्ड इन द अफोरसाइड एक्टिविटीज़ थ्रू सोशल मीडिया, दैट इज़ यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। यानी सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह कहने का मतलब है जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, किसी तरीके से आप रिटर्न में दे, लिख के दे या मोबाइल्स के थ्रू दे या डिजिटली दे, किसी के तरह भी किसी तरीके क्वेश्चन अगर सर्कुलेट हुआ तो ये भी नोटिस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको भी नोटिस किया जा चुका है। इसके वजह से यहाँ पे लिखा गया है 3रा नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द सच कैंडिडेट्स और पर्सन्स इंडिविजुअली इन्वॉल्व्ड एज पर रूल, सच मैटर वुड बी रिपोर्ट टू पुलिस इफ नेसेसरी। अगर किसी तरीके से ऐसा पाया गया है तो कोई भी कैंडिडेट्स हो या फिर पर्सन या व्यक्तिगत रूप में इसमें इन्वॉल्व हो तो नियम के अनुसार से आप लोग को पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता है, मतलब जेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पेपर हो, सर्कुलेट नहीं करना है कोई भी। मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे ये सेंटर पे क्या होते हैं कि कैमरा ले करके आपको सामने यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और लोग पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, उसको यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए और सीधा अपना एग्ज़ाम दे करके सीधा अपना घर के लिए, अपना डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे रवाना हो जाए और कोई भी आपको किसी तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं शेयर करनी है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बातें हैं, है ना। और किसी तरीके से आप लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो आपको ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा जो है रेलवे बोर्ड का कहना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसमें सतर्क रहेंगे, ध्यान देंगे ये चीज़ें पे। ठीक है, बाकी आप लोग जितने भी हैं एएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दीजिए आराम से। टेक्स्ट बुक वगैरह आप लोग ने, मैंने इसके रिगार्डिंग्स पहले वीडियो बनाया है तो आप लोगों ने देखा होगा। बाकी आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ही होगी और जो भी होगी उसको एकदम ध्यान से देना है, सारा 1 से
75 क्वेश्चन जो है वो एक बार में देख ही लेना है, ताकि उसमें एक कोई भी क्वेश्चन पे फंसना नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। जैसा ही कोई और भी अपडेट आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। थैंक यू।